जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीएस यानी कि सामान्य साइंस यानी कि जनरल साइंस से संबंधित 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घास में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, जो बांस है वो घास में आता है, तो घास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने समझाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि लैमार्क ने समझाए थे। दोस्तों, लैमार्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो कि वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सीजन है। दोस्तों, ऑक्सीजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑर्निथोलॉजी यानी कि दोस्तों जिसको ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जो ऑर्निथोलॉजी है उसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो पक्षियों का अध्ययन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है? दोस्तों, किसके द्वारा मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन रोपण करके। दोस्तों, वन रोपण करके मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, जीन शब्द का पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी दोस्तों जोहान्स ने किए थे, जिनको जोहानसेन भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? यानी कि दोस्तों मानव शरीर का जो त्वचा होता है उसको रंग कौन प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेलानिन करता है। दोस्तों, मेलानिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, माइटोकाइंड्रिया की खोज किसने की? दोस्तों, माइटोकाइंड्रिया का खोज पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑल्टमैन ने की थी। दोस्तों, ऑल्टमैन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूरे पौधों में होती है। दोस्तों, पूरा पौधा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, यानी कि दोस्तों किससे तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, चीड़ के वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लायन फिश यानी कि दोस्तों लायन फिश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों टेराइस बेलिनियस को कहा जाता है। दोस्तों, टेराइस बोलिनियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जीवन क्रम की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुष्प होता है। दोस्तों, पुष्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल्स कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइकस कहलाता है। दोस्तों, साइकस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जीवित जीवाश्म कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, साबुनदाना किसे बनाया जाता है? दोस्तों, जो साबुनदाना है किससे बनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइकस से बनाया जाता है। दोस्तों, साइकस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सार्स क्या है? दोस्तों, सार्स जो है क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विषाणु जनित रोग है। दोस्तों, विषाणु जनित रोग को सार्स कहा जाता है, तो विषाणु जनित रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? दोस्तों, जो खसरा बीमारी है किस संक्रमण के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विषाणु के कारण होता है। दोस्तों, विषाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स किससे फैलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। दोस्तों, जो एड्स बीमारी है वो शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेढक है। दोस्तों, मेढक जो है वो अपने त्वचा से सांस लेता है, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों बैक्टीरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन सा है? दोस्तों मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेयान है। दोस्तों रेयान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैक्टोज के कारण होता है। दोस्तों पैक्टोज के कारण फलों का मधुर स्वाद होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, केचुए में कितनी आंखें होती है? दोस्तों जो केचुए होते हैं यानी कि अर्थवर्म होते हैं, उसमें कितनी आंखें होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नेत्र नहीं होती है। यानी कि दोस्तों केचुए में कोई नेत्र नहीं होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन से जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? दोस्तों कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केचुआ होता है। दोस्तों केचुआ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम होता है। दोस्तों कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? दोस्तों ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइकस होता है। दोस्तों साइकस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधार मूल इकाई क्या है? दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई पूछा है कि क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीनो अम्ल है। दोस्तों अमीनो अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए किसने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? दोस्तों प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 अमीनो अम्ल आवश्यक हैं। तो 20 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। दोस्तों नाशपाती का जो गूदेदार पुष्पासन होता है उसको खाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण बीजाणु है, यानी कि जीवाणु है? दोस्तों क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइजोबियम है। दोस्तों राइजोबियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख में प्रारंभ होता है। दोस्तों मुख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाजल है। दोस्तों गाजल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी दोस्तों कैंसर से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ओकोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किस कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा के कारण होता है। दोस्तों पारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है? दोस्तों हमारे भोजन में कौन सा संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन और खनिज है। दोस्तों विटामिन और खनिज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मानव मस्तिष्क का जो वजन है कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3550 ग्राम होता है। यानी दोस्तों 1350 ग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों उससे पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, यानी कि दोस्तों सूर्य की रोशनी से हमसे कौन सी विटामिन प्राप्त करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी प्राप्त करते हैं। दोस्तों विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है।
तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, धान की प्रसिद्ध रोग यानी कि खैरा रोग किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जस्ता यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है। दोस्तों जिंक की कमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि किडनी में होता है। दोस्तों किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको वृक्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने के हेतु उत्तरदायी है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वसा में उत्तक है। दोस्तों वसा में उत्तक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 300 होती है। दोस्तों 300 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों ऐसा कौन सा पौधा है जो कि सबसे तेजी से बढ़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांस है। दोस्तों बांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न है, मानव शरीर में यूरोथीस कहाँ पाई जाती है? दोस्तों मानव शरीर में यूरोथीस कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छाती में पाई जाती है। दोस्तों छाती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 50 प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 प्रश्न होमवर्क के लिए है। देखते हैं इन 5 प्रश्न को कितने लोग आंसर कमेंट में बताते हैं। तो होमवर्क का पहला प्रश्न हो जाएगा, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? दोस्तों निम्नलिखित में ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त तो नहीं होता लेकिन श्वसन करता है, ऐसा कौन सा जीव है? इसको भी कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आपके लिए 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के भी हैं जो कि होमवर्क के लिए हैं। तो फिजिक्स का प्रश्न हो जाएगा, रतौंधी किसकी कमी से होता है? दोस्तों जो रतौंधी बीमारी है किसकी कमी से होता है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, एक हॉर्स पावर यानी कि दोस्तों हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं हिंट कर दे रहा हूं। तो दोस्तों इसमें से सी और डी में से कोई ऑप्शन एक सही होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बता देना है। और लास्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, डॉप्लर प्रभाव यानी कि दोस्तों डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? इसका आंसर तो आपको कमेंट बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा साइंस से रिलेटेड ये वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो और साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।